क्या भूत सच में होते हैं? मतलब सच में? ये एक ऐसा सवाल है ना, जो न जाने कब से हमारे जहन में घूम रहा है। आज चलिए इसी पुराने रहस्य के दोनों पहलुओं को कुरेदते हैं। 1,11,00,000। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। क्या हो सकता है ये? किसी देश की आबादी? ना। किसी बहुत बड़ी कंपनी का प्रॉफिट? वो भी नहीं। ये नंबर एक ऐसी कहानी बताता है जो शायद थोड़ा हैरान कर दे। ये नंबर है घोस्ट स्टूडेंट्स का। जी हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट बताती है कि 1.11 करोड़ छात्र ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर हैं। मतलब स्कूल के रिकॉर्ड्स में तो उनका नाम है, पर असल में वो स्कूल में है ही नहीं। तो ये हैं हमारे पहले भूत, वो भूत जो सिस्टम की फाइलों में रहते हैं, असली दुनिया में नहीं। पर आज हम इन आंकड़ों वाले भूतों की बात करने के लिए यहाँ नहीं हैं। नहीं, आज बात होगी उन भूतों की जो हमारी कहानियों में, हमारे डर में बसते हैं। तो चलिए इन कागजी भूतों को पीछे छोड़कर उस दुनिया में कदम रखते हैं जो साइंस की समझ से परे है, जिसे हम कहते हैं अलौकिक। अक्सर भूतों पर यकीन की शुरुआत होती है कुछ बहुत ही पर्सनल, बहुत ही अजीब अनुभवों से। ऐसी कहानियां जो लोग खुद जीते हैं और फिर कभी भूल नहीं पाते, कुछ ऐसा जो वो समझा नहीं सकते। जैसे रेडिट पर किसी ने अपनी कहानी शेयर की। सोच कर देखिए, आप कमरे में हैं और अचानक एक कैंडल होल्डर टेबल से उड़कर नीचे गिर जाए, और फिर अगले दिन जैसे ही आप बुक शेल्फ के पास से गुजरें, सारी किताबें धड़ाम से पीछे गिर जाएं। इसी तरह के अनुभव होते हैं जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि शायद वो अकेले नहीं हैं। या फिर ये वाला अनुभव सुनिए, कोई चलता हुआ एक आदमी से टकराता है, मतलब बाकायदा उसे महसूस करता है, और बस एक पल के लिए दूसरी तरफ देखता है और वो आदमी गायब। और सबसे अजीब बात, दरवाजा तो अंदर से बंद था। अब ऐसी चीजें किसी के भी लॉजिक को हिला के रख देंगी। और हाँ, इन कहानियों में अक्सर पालतू जानवरों का जिक्र भी आता है। कहते हैं ना कि जानवर वो देख सुन सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। जैसे एक यूजर ने लिखा कि उसकी बिल्ली घंटों छत को घूरती रहती थी, जैसे कोई चीज चल रही हो और फिर अचानक डरकर भाग जाती थी। ये बातें कहानी में एक और अजीब सा एंगल जोड़ देती हैं। तो ठीक है, ये तो हो गई पर्सनल कहानियां। अब सवाल ये उठता है कि लोग इन अनुभवों को समझने की कोशिश कैसे करते हैं? क्या कोई तरीका है इनकी जांच पड़ताल करने का? चलिए देखते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरी है स्टोन टेप थ्योरी। ये एक तरह से छद्म वैज्ञानिक दावा है। इसका मानना है कि जब कोई बहुत ही इमोशनल या दर्दनाक घटना होती है तो उसकी एनर्जी उस जगह की दीवारों में, पत्थरों में एक टेप रिकॉर्डर की तरह छप जाती है, और फिर सालों बाद भी सही कंडीशंस में वो घटना एक लूप की तरह अपने आप प्ले होने लगती है। और इस खोज में टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल होता है। ये जो डिवाइस है, इसे कहते हैं KIEMF मीटर। जो लोग भूत प्रेत की जांच करते हैं, उनका मानना है कि आत्माएं एक तरह की एनर्जी छोड़ती हैं, और ये मीटर उसी एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में होने वाले उतार चढ़ाव को पकड़ लेता है। तो इन जांचकर्ताओं के लिए हर अजीब चीज का एक मतलब है। जैसे कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई, इसका मतलब है कि कोई आत्मा आसपास की एनर्जी खींच रही है। EMF मीटर की सुई हिली, मतलब कोई आत्मा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरों में जो वो धुंधले गोले या ऑर्ब्स दिखते हैं, वो उनके लिए मरे हुए इंसानों या जानवरों की आत्माएं हैं जो घूम रही हैं। चलिए अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। साइंस और साइकोलॉजी इन सब चीजों के बारे में क्या कहते हैं। यहाँ पर मामला बिल्कुल आमने सामने का है। जहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को कोल्ड स्पॉट में भूत नजर आता है, वहीं साइंस कहता है कि ये हवा का झोंका, नमी या घर में खराब इंसुलेशन की वजह से हो सकता है। और EMF स्पाइक्स वो आत्मा का कम्युनिकेशन नहीं, बल्कि खराब वायरिंग या पास के सेलफोन टावर की वजह से भी हो सकते हैं। मतलब हर अजीब लगने वाली चीज के पीछे एक बहुत ही नॉर्मल वजह हो सकती है। और फिर दिमाग का एक बहुत ही मजेदार खेल है, पेरिडोलिया। ये हमारे दिमाग की वो आदत है जो कहीं भी, किसी भी रैंडम पैटर्न में एक जाना पहचाना चेहरा या आकार ढूंढ लेती है। जैसे बादलों में किसी जानवर का दिखना या दीवार की सीलन में कोई चेहरा नजर आना। जो लोग इन बातों पर यकीन नहीं करते, वो कहते हैं कि ज्यादातर भूतिया शक्लें इसी पेरिडोलिया का नतीजा होती हैं। एक साइंटिफिक जर्नल में छपी ये कहानी देखिए। 2 भाई जिनके पिता की मौत होने वाली थी, उन्हें अचानक अपनी माँ दिखाई दी। उन्होंने एक दूसरे से कहा भी कि देखो, माँ पिताजी को लेने आई हैं। वो दोनों हैरान थे क्योंकि उनकी माँ को गुजरे हुए 30 साल हो चुके थे। अब सवाल ये है कि क्या वो सच में उनकी आत्मा थी
या फिर उस गहरे दुख के पल में उनके दिमाग ने ही उन्हें तसल्ली देने के लिए एक जाना पहचाना चेहरा दिखा दिया। और हाँ, हमारा दिमाग भी इसमें बड़ा रोल निभाता है, खासकर जब हम डरे हुए होते हैं। सोचिए, जब हम अंधेरे में होते हैं तो हमारा दिमाग हमें बचाने के लिए एकदम हाई अलर्ट पर चला जाता है। वो हर छोटी बड़ी आवाज, हर परछाई को समझने की कोशिश करता है, और इसी चक्कर में कोने में रखा एक कोट स्टैंड भी कोई डरावना इंसान लग सकता है। ये हमारा एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म है, जो कभी-कभी थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो चलिए अब भूतों की कहानियों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक इससे भी बड़े सवाल पर आते हैं। वो सवाल है, क्या मौत के बाद भी हमारा वजूद, हमारी चेतना किसी रूप में जिंदा रहती है? दुनिया भर में ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों को मेडिकली डेड घोषित कर दिया गया, लेकिन फिर वो वापस जिंदा हो गए। और कमाल की बात यह है कि इनमें से बहुत से लोग एक जैसा अनुभव बताते हैं। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। जैसे अपने ही शरीर को ऊपर से देखना, एक सुरंग के आखिर में रोशनी देखना, अपने गुजरे हुए रिश्तेदारों से मिलना। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि अलग-अलग देशों और कल्चर के लोगों के अनुभव भी काफी मिलते-जुलते हैं। और जो रिसर्चर्स इन पर स्टडी करते हैं वो कुछ बहुत ही चौंकाने वाले सबूत सामने रखते हैं। जैसे जो लोग जन्म से अंधे हैं वो भी एनडीई के दौरान देखने का दावा करते हैं, या फिर मरीज उन चीजों को एकदम सही सही बता देते हैं जो ऑपरेशन के दौरान तब हुई जो वो क्लिनिकली डेड थे। और एक बड़ा सवाल ये भी है कि लोग हमेशा अपने मरे हुए रिश्तेदारों से ही क्यों मिलते हैं, जिंदा लोगों से क्यों नहीं? अगर ये सिर्फ दिमाग का वहम है तो फिर तो कोई भी दिखना चाहिए, है ना? अब आते हैं भारत की एक बहुत ही मशहूर और अजीब केस पर। 1985 में सुमित्रा नाम की एक महिला बीमार पड़ी। जब वो ठीक हुई तो वो खुद को सुमित्रा नहीं बल्कि शिवा बता रही थीं। और शिवा कौन थी? एक दूसरी महिला जो 100 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर रहती थी और जिसकी कुछ ही दिन पहले एक हिंसक मौत हुई थी। इस केस को जो चीज सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बनाती है वो थी सुमित्रा की जानकारी। उसे शिवा के दोनों बच्चों के निकनेम रिंकू और टिंकू पता थे। उसे शिवा के परिवार के वो राज भी पता थे जो किसी बाहरी को नहीं पता हो सकते थे। यहाँ तक कि जब उसे पुरानी फैमिली फोटोज दिखाई गई तो उसने 17 में से 12 लोगों को पहचान लिया जिनसे वो कभी मिली ही नहीं थी। अब इस तरह की बातों को कैसे जुटलाया जा सकता है? तो इन सब कहानियों, थ्योरीज और सबूतों के बाद हम आखिर पहुंचते कहाँ हैं? सच तो ये है कि ये सवाल आज भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा रहस्य बना हुआ है। ये एक तरह से दो दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ हैं लोगों के बहुत ही गहरे, बहुत ही निजी अनुभव जिन्हें वो 100% सच मानते हैं, और दूसरी तरफ है साइंस जो ऐसा सबूत मांगता है जिससे बार बार टेस्ट किया जा सके, वेरीफाई किया जा सके। और आज तक इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कम नहीं हो पाई है। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, भूतों पर ये जो हमारा सदियों पुराना यकीन है, क्या ये वाकई हमें किसी दूसरी दुनिया की झलक दिखाता है, या फिर ये सिर्फ हमारे अपने मन का, हमारी उम्मीदों का और हमारे सबसे गहरे डरों का एक आईना है? इसका जवाब शायद हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।